चंपत राय के हाथ कटवाएं, वो नहीं कटवा पाएंगे, उनकी खून नहीं इतना छाती में। लोग कहते थे कि सपा में बसपा में जो है भयंकर तरीके से रिश्वत चला करती थी, बीजेपी में कौन सी कम है? बीजेपी में तो उससे दूनी है, साले 32 नियम होते हैं, 2 नियम पढ़ लिए तो अपने आप को भगवान खुदा मान बैठे तुम। ये दरोगा के शब्द थे। अच्छा, जैसे बात करते हैं जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, चुनाव जब आता है तब बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं क्षेत्रीय में, जो आम जनता, भोली वाली जनता है। हमने ग्राम में कवरेज किया है तो उन्होंने जी बताया कि जब चुनाव में आते हैं वोट मांगने के लिए, इसके बाद फिर दोबारा नहीं आते, तो ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो है बरसाती मेढक है, नेता जो है वो बरसाती मेढक है। इनके भी जैसे शरीर में 5 उंगलियां हैं, अगर कहीं है तो 20 उंगलियां, पर जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार से नेता भी बराबर नहीं होते। ये स्वार्थी होते हैं, ये अपने बाप के सगे नहीं हो सकते हैं, ये समाज के भले भला क्या हो सकते हैं, और ना इनकी इतनी सामर्थ्य है। इनका तो केवल पैसा ही जीवन है। अच्छा, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। और जनता भी अब आजकल ऐसा नहीं है कि दोष केवल उन्हीं में है, जनता में भी दोष है। इनने कहा कि ठीक है, हमको 1500 रुपये मिल गया तो हमने भी वोट दे दिया, बीजेपी को दे दिया, किसी ने समाजवादी को दे दिया, किसी ने किसी को दे दिया। खुलेआम अटैची जो है मायावती लिया करते थे। बताइए, कोई उन पे एक्शन हुआ आज तक? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? करना चाहिए ना सरकारों को। मुलायम सिंह सरकार में धड़ेआम लोगों को घर से उठा लिया जाता था, तो ये कौन नहीं जानता है। एक छोटा बच्चा दरोगा पे हाथ मारने की क्षमता रखता था, और क्या ये डकोर में नहीं हुआ? आज बीजेपी की सरकार में वो लोग छुपे बैठे हैं। कल बीजेपी की सरकार यदि जाती है तो वो लोग फिर निकलेंगे घरों से। और क्या इनमें कोई हमें ये बता दे जरा, पूरे देश के अंदर कभी ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, राजपूत, लोधी ये लोग कोई मारे गए हों? जब भी मारे जाते हैं हल्की जात के लोग मारे जाते हैं, क्योंकि हल्के लोग वाले उनको झंडा उठाने वाले मिलते हैं। हाय अल्लाह, उससे हम ना भाई, तुम होते तुम क्या कर लेते, तुम कुटते हो उन्होंने पे। तो मरने वाले लोगों में जनता होती है। नेता कभी नहीं मरते, ना नेताओं के लड़के मरते हैं, ना उनकी बेटियां मरती हैं। शिक्षा की ये क्या बात करेंगे? अपने बच्चों को ये सब आज हरिजनों के लिए लोग कहते हैं, या ये बात कहते हैं कि हमें समाज में समरसता करनी है, बराबर का करना है। सभी लोगों के लिए आरक्षण लगभग तय है सरकार के द्वारा। क्या इन हरिजनों को आरक्षण मिलता है? जिन्हें हम हरिजन के नाम पे देखते हैं, उन हरिजनों को आरक्षण मिल रहा है क्या? उनमें आरक्षण उन लोगों को मिल रहा है जो लोग पैसे वाले हैं। आज हमारे यहाँ गौरी शंकर जी हैं, इनके लड़के को आरक्षण मिलेगा? वजह उनके पास पैसा है, उनके पास रुतबा है, सत्ता का उनके पास घमंड भी है। अब उसी में हमारी लेबर यहाँ जो आज काम कर रही मंडी में, बेचारे गरीब हैं, जिन्हें 200 रुपये में 100 रुपये में ये लोग काम करने वाले लोग हैं, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा? इनका बेटा नहीं पढ़ सकता? कहाँ से जाएगा? अच्छे स्कूल हैं वो तो सरकारी स्कूल में जाएगा जिसमें अध्यापक भी नहीं आता है। हाल हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति का इतना गंदा बना दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आरक्षण देख करके और परसीमन करके उन लोगों को मिलना चाहिए जो आरक्षण के वास्तव में पात्र हैं। बिल्कुल। अगर हरिजन कॉलोनी मिलनी चाहिए तो उनको मिलनी चाहिए जो हरिजन कॉलोनी के पात्र हैं, जिनके पास में ऑलरेडी जमीन है, मकान है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता। उन्होंने ये कहा कि हरिजन को ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो हरिजन में तो सभी हरिजन है। अब जिनके पास में बड़े लोग हैं, बड़े लोग तो उसका फायदा उठाते हैं, हरिजन तो बाकी तो उनको तो बोरा उठाना ही उठाना है। तो चाहे वो सामान्य में हो, चाहे वो बैकवर्ड में हो, चाहे वो हरिजन में हो, किसी में भी हो, जो भी आरक्षण चल रहे हैं उन आरक्षणों को लोगों को ये देख करके देना चाहिए सरकारों को कि वो लोग पात्र हैं या नहीं है। अगर इस तरीके का आदरणीय अंबेडकर जी ने इस तरीके का संविधान नहीं बनाया था कि सभी को मिले, हर जात में गरीब होते हैं, हर जात में अमीर होते हैं। बिल्कुल। तो जो गरीब हैं, जिन्हें उसकी ज़रूरत है, उनकी मदद हो, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन जो अमीर हैं उनकी मदद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनसे वो छीने जाने चाहिए। आज कॉलोनियाँ हैं, लोगों के पास मकान है, फिर भी कॉलोनी मिल रही है। घर में नल लगा हुआ, फिर भी नल दिया जा रहा है उनको। लेटरिन है, उसी लेटरिन को रिन्यूअल कर दिया उन्होंने। प्रधान जी ने कुछ पा लिए, कुछ उन्होंने पा लिए। सारे बेवकूफ़ों को लगा दिया है। जो प्रधान बने, मैं स्वयं गया हूँ देखने के लिए। मैंने
कई जगह कई कंपनियों में काम किया है और हम खुद अजय 90 से ठेकेदार हैं, तो हम खुद देखते हैं कि लोग बाग वहाँ, एक प्रधान जी थे वो दरवाजे पर अपने छप्पर बना रहे थे। हमने उनसे पूछा महाराज बताइए, हमने कि भैया यहाँ पे आपके यहाँ कितने नल लगे हैं? हम जल निगम में काम देखते थे आदरणीय राजू द्विवेदी जी के साथ में। अच्छा। तो बोले इसका हमको मालूम नहीं है। कौन बताएगा? बोले जो हमारे यहाँ प्रधान मित्र है उसी को आप बात करिए। तो उसने उनका डिटेल दिया, बताइए ऐसे प्रधानों को बना करके क्या फ़ायदा है जो अपने ही बारे में कुछ ना जानते हो। तो मैं उन प्रधानों का और उन विधायकों का भी विरोध करता हूँ, मंत्रियों का विरोध करता हूँ कि जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं हो और उन्हें मंत्री बना दिया तो वो क्या विकास करेंगे? वो तो अपना ही विकास नहीं कर पा रहे ढंग से, देश का भला क्या विकास करेंगे? तो मेरा मानना ये है, सरकार से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि कम से कम स्नातक व्यक्ति होना चाहिए, चाहे जिस चीज़ का चुनाव हो, चाहे वो विद्यालय का चुनाव हो, वो चाहे वो डीएम एसडीएम का चुनाव, जिसका भी हो, कुल मिलाकर के मेरे भारत में स्नातक होना अनिवार्य होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को ही लगाना चाहिए। लोगों को जो भी नौकरियां दे रहे हैं, आज जगह जगह पेपर आउट हो रहे हैं, ये क्या तरीका है? बच्चों से पूछिए, आज आत्महत्या कर लिए उनके परिवारों से पूछिए, बच्चे मर रहे हैं। आपने तो कह दिया भाई पेपर आउट हो गया। हमारे देश में हम ये मांग करते हैं, चाहे ये समाज की ओर से कहो चाहे जैसे कहो, जो लोग गलत कर रहे हैं, जैसे योगी जी आज मकान पटक रहे हैं और गोली मार रहे हैं, मैं तो कहता हूं उनके हाथों को जिंदा उनके दरवाजों पे काटे जाएं कि इन्होंने इस कर्म को किया है, इन्होंने पेपर लीक आउट किया है, तो इनके हाथ काट लो। चंपत राय के हाथ कटवाएं, वो नहीं कटवा पाएंगे, उनकी खून नहीं इतना छाती में कि वो उनकी कटवा सकते हो। वो अभी निर्दोष साबित होंगे, 4 दिन जेल जाएंगे, इसके बाद में ना तो उनका मकान गिरेगा ना उनका जमीन गिरेगा, कुछ नहीं होगा। मरेंगे कौन? जो उसमें चपरासी लेवल के लोग हैं, सारे के सारे मारे जाएंगे। बाकी बड़े लोग, न तो मिश्रा जी को कुछ होगा न चंपत राय को कुछ होगा। यही हाल सरकारों का है। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए और 5 साल तक आराम से अपनी कुर्सी पर चोट चाहिए, तो वो लोग कर रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है उससे। जनता बेचारी मर रही है, जनता का तो कोई फायदा नहीं है। जनता को तो पहले भी काम करना था, आज भी काम कर रही है। जो यहाँ मुनीम है वो मुनीमगिरी करेगा 500 रुपये में, जो यहाँ लेबर है वो लेबर अपनी जो है जितना छनाई बनाई मिलेगी उसको वो काम करेगा। लेकिन उनको जो है ध्यान देना चाहिए शिक्षा पर खास और स्वास्थ्य। जैसे आज हमारे देश में बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत आगे है। हाँ, ये हम मानते हैं कि जैसे अभी मोदी जी ने लोगों को व्यापार करने के लिए 5 लाख 10 लाख का लोन देने तक के लिए कहा है, लेकिन क्या वो उन्होंने इस बात का भी सर्वेक्षण किया है कि इनको 5 लाख 10 लाख रुपया बैंकें दे रही हैं? और अगर दे रही हैं तो कितने डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं? वो इसमें जो बैंक मित्र हैं या और भी उनके सहयोगाकांक्षी हैं, वो उनसे क्या ले रहे हैं? उसमें क्या इसमें सरकारों ने किसी ने हस्तक्षेप किया? हमें आज मिल रहा है रिश्वत का, आज बढ़ावा चल रहा है बराबर। लोग कहते थे कि सपा में बसपा में जो है भयंकर तरीके से रिश्वत चला करती थी, बीजेपी में कौन सी कम है? बीजेपी में तो उससे दूनी है। पुलिस वाले कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। हमारी मोटरसाइकिल, मैं तो खुद बोल रहा हूँ आपसे, हमारी मोटरसाइकिल सीज कर दी एक बार 8 थाने वालों ने, और इसके बाद में दूसरी मोटरसाइकिल आई नई, उसके पूरे कागज थे उसके पास में, प्रदूषण था, ड्राइवरी लाइसेंस था, गाड़ी के कागज थे, फिटनेस थी, सब कुछ था। दरोगा ने ऊपर से नीचे तक देखा, अच्छा तो आप हमको पूरे कागज बता रहे हैं, तुम चप्पल पहने हुए वो गाड़ी चला रहे हो? तो उसने कहा साहब ये तो नियम है ही नहीं। तो दरोगा छूटते ही बोला, अच्छा मादरचोद, तुम हमको नियम बताओगे? साले 32 नियम होते हैं, 2 नियम पढ़ लिए तो अपने आप को भगवान खुदा मान बैठे तुम। ये दरोगा के शब्द थे। और उसे भी जो हमने 100 रुपया उनको दिया, उनको उसको भी 100 रुपया देना पड़ा, तब उसकी गाड़ी छूटी। उस दिन से लेकर के आज तक मैंने कोई कागज बनवाई नहीं। जब देना रिश्वत ही है तो कागज बनाने की जरूरत क्या है? वो दरोगा का तो एक ही सिद्धांत है, बाजार में दूध मिलता है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है? हरामजादे एक जड में बोले थोड़ी सी मजे की झड़प लगाने पे यहाँ पे 1500 लोग दे देते हैं। उनकी तो घरों में अच्छी, लेकिन उनके बच्चों को देखिए। अधर्म का कमाया हुआ धन 11 वर्षेषु समूल्य न वनस्यति। 11 वर्ष तक तो वो धन ऐसे बढ़ता है कि मानो जैसे बहुत कुछ लोग सोच नहीं पाते कि इसके पास पैसा आया कैसे, जैसे अभी अयोध्या में हुआ।